जरूरी है और आगे बढ़ने के लिए इतिहास को जानना जरूरी है। तो नमस्कार, मैं आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल हिस्टोरिकल वर्ल्ड में। तो मैं आपके सामने फिर हाजिर हुआ हूं एक और नई वीडियो लेकर। पिछली वीडियोस को आपने बहुत प्यार दिया, तो इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। तो इस वीडियो में हम जानने वाले हैं बीए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हिस्ट्री 2021 की। आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि हमें प्रीवियस पेपर को पढ़ने से क्या लाभ होगा, यानी क्या बेनिफिट मिलेगा हमें प्रीवियस पेपर को पढ़ने के लिए। आपके इसी सवाल का जवाब देने के लिए मैंने वीडियो के शुरुआत में कहा था कि हर पहलू हर बात को जानना जरूरी है और आगे बढ़ने के लिए इतिहास को जानना जरूरी है, क्योंकि पीछे का इतिहास ही हमें बताता है कि आगे क्या होने वाला है या क्या होने की संभावना है, और उसी के अकॉर्डिंग हम तैयारी कर सकते हैं। इसीलिए हमें प्रीवियस पेपर का एनालिसिस करना काफी जरूरी है, ताकि आने वाले एग्जाम के क्वेश्चनों के बारे में थोड़ा बहुत अंदाजा लगाया जा सके और उसी के अकॉर्डिंग आप तैयारी कर सकें। तो इसीलिए इस वीडियो में हम जानने वाले हैं बीए 6th सेम मॉडल पेपर हिस्ट्री 2021 के बारे में कि 2021 के प्रश्न पत्र में कौन कौन से प्रश्न आए थे, कितना हमें टाइम दिया गया था और कितने प्रश्न आपको यानी हमें अटेम्प्ट करने थे। मेरे हाथ में और ये स्क्रीन पर जो आपको प्रश्न पत्र दिखाई दे रहा है वह है बीए 6th सेम मॉडर्न वर्ल्ड हिस्ट्री सीबीएलयू यूनिवर्सिटी 2021 का प्रश्न पत्र है। इस प्रश्न पत्र के माध्यम से हम जानेंगे कि सीबीएलयू यूनिवर्सिटी में 2021 के अंदर कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो ये बीए 6th सेम मॉडर्न वर्ल्ड का हमारे पास पेपर है। इसके सेंटर में लिखा गया है हिस्ट्री मॉडर्न वर्ल्ड, यानी हिस्ट्री मॉडर्न वर्ल्ड बीए 6th सेम का ये पेपर है। इसके लेफ्ट साइड में लिखा गया है टाइम, यानी 2 घंटे, यानी आपको 2 घंटों के अंदर इस एग्जाम को अटेम्प्ट करना है। पहले टाइम लिमिट कितनी थी? 3 घंटों की, लेकिन कोरोना काल के दौरान यह घटाकर यानी कम करके इसको 2 घंटे कर दिया गया है। मैक्सिमम मार्क्स 80, यानी कि आपका जो पेपर है वो टोटल 80 नंबर का है। नोट दिया गया है अटेम्प्ट 4 क्वेश्चन इन ऑल क्वेश्चंस कैरी इक्वली मार्क्स, यानी कुल प्रश्नों में आपको 4 प्रश्न करने हैं और जो सारे प्रश्न है वह इक्वल नंबर कैरी करते हैं, यानी कि 20-20 नंबर के वो सारे प्रश्न समान अंक के हैं। तो सबसे पहला प्रश्न दिया गया है डिस्कस द मीनिंग, ऑब्जेक्टिव्स, फीचर एंड केस ऑफ डाउनफॉल ऑफ मर्केंटिलिज्म, यानी कि वाणिज्यवाद का अर्थ, उद्देश्य, उसकी विशेषता और उसके पतन के कारणों के बारे में पूछा गया है। ये चारों चीज इकट्ठा पूछी गई, इसलिए आप 4 या 5 पॉइंट इन सभी के दे सकते हैं। तो अब बात करें दूसरे प्रश्न की, एनालाइज द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन इन वेस्टर्न यूरोप, ऑल्सो डिस्कस द इफेक्ट्स ऑफ रेवोल्यूशन, यानी कि पश्चिमी यूरोप में कृषि क्रांति के लिए जिम्मेवार कारकों का विश्लेषण कीजिए और इस क्रांति के प्रभाव की विवेचना कीजिए, यानी कि एग्रीकल्चर यानी कृषि क्रांति जो है उसके उदय के कौन कौन से कारण हैं और उसके समाज पर क्या प्रभाव पड़े। और तीसरा प्रश्न है डिस्कस द मेन केस ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन ऑफ 1789 एडी, यानी कि 1789 की फ्रांसीसी क्रांति है उसका उदय किन किन कारणों से हुआ, यानी कि फ्रांसीसी क्रांति की जरूरत क्यों पड़ी, वे कौन से कारण थे जिसने फ्रांसीसी क्रांति को एक व्यापक रूप में प्रदान किया। चौथा है डिस्कस द वेरियस स्टेज ऑफ यूनिटिफिकेशन ऑफ इटली, यानी इटली एकीकरण के विभिन्न चरणों का वर्णन कीजिए, यानी इटली एकीकरण के लिए किस किस सन में किस किस के साथ युद्ध लड़के उसका यूनिटिफिकेशन यानी कि एकीकरण किया गया था, उसके बारे में आपको बताना है। 5वां क्वेश्चन है डिस्कस द केस, इवेंट्स एंड रिजल्ट ऑफ द बैटल ऑफ प्लासी, यानी जो प्लासी की लड़ाई हुई थी वह किन किन कारणों से, यानी कौन कौन से उसके मुख्य कारण थे, घटना और उसके इफेक्ट्स, यानी कि उसके प्रभाव क्या पड़े। वीडियो में आप अभी तक बने हुए और वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। 6वां प्रश्न है डिस्क्राइब द मेन केस ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, यानी प्रथम विश्व युद्ध के प्रमुख कारणों का वर्णन कीजिए, यानी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर किन किन कारणों से हुआ उनके बारे में आपको बताना है। अब बात करें 7वें क्वेश्चन की, शो द वेरियस फेज ऑफ
यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, ऑन ए पॉलिटिकल मैप ऑफ जर्मनी एंड ऑल्सो राइट एन एक्सप्लेनेटरी नोट। यानी जर्मनी के रेखा मानचित्र पर जर्मनी के एकीकरण की विभिन्न अवस्थाएं दर्शाइए और एक व्याख्यात्मक टिप्पणी दीजिए। यानी कि जर्मनी एकीकरण कैसे हुआ, यानी किस किस के साथ युद्ध करके किस किस साल में कौन कौन सा हिस्सा उन्होंने जर्मनी में जोड़ा, उसको हमें मानचित्र पर भी दर्शाना है और उसकी लड़ाइयों के बारे में वर्णन भी करना है। प्रश्न नंबर 8 है, ऑन द मैप ऑफ यूरोप शो द पॉलिटिकल कंडीशन ऑन फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789 एंड ऑल्सो राइट एन एक्सप्लेनेटरी नोट। यानी यूरोप के मानचित्र पर 1789 की क्रांति के समय यूरोप की राजनीतिक दशा को दर्शाइए और एक व्याख्यात्मक टिप्पणी दीजिए। यानी कि जब 1789 की क्रांति हुई थी उस समय यूरोप की राजनीतिक स्थिति कैसी थी उसके बारे में आपको बताना है और यूरोपीय देशों को मैप के अंदर भर के भी दिखाना है और व्याख्या के अंदर बताना है कि उस समय किस देश पर कौन सा राजा रूल कर रहा था। प्रश्न नंबर 9 आता है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, यानी कि आपको बहुत ही थोड़े शब्दों में इनका उत्तर देना है। ये 2-2 या 3-3 नंबर के होते हैं। पहला है वेल्थ ऑफ नेशन, यानी कि वेल्थ ऑफ नेशन जो बुक थी उसके बारे में आपको बताना है वो कब प्रकाशित हुई, किसने लिखी। दूसरा है आर्थर यंग, यानी आर्थर यंग कौन थे, उसने क्या किया। तीसरा है वाटर फ्रेम, यानी वाटर फ्रेम होता क्या था, उसका इवेंट किसने किया और कब किया, इसके बारे में बताना है। चौथा है रूसो, यानी रूसो कौन थे। पांचवा है मैटरनिक, यानी मैटरनिक कौन थे और उसने क्या क्या किया। छठा है गैपो, यानी गैपो क्या था। और सातवां है मेन कैंप, यानी मेन कैंप क्या थी, यह हिटलर द्वारा लिखी गई उनकी बुक थी जिनको हिंदी में मेरा संघर्ष भी कहा जाता है। और आठवां है विलियम केसर सेकंड, यानी विलियम केसर सेकंड कौन थे, इसके बारे में आपको बताना है। तो ये था BS 6 सेम मॉडर्न वर्ल्ड हिस्ट्री CBLU यूनिवर्सिटी का 2021 का प्रीवियस पेपर। तो इसके अंदर हमने एनालिसिस किया कि फ्रांसीसी क्रांति, कृषि क्रांति और वाणिज्यवाद, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, जर्मनी एकीकरण, इटली एकीकरण, ये जो टॉपिक है ये काफी इंपॉर्टेंट है। इनके बारे में हमें पढ़ना काफी जरूरी है क्योंकि ये लगभग हर एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। तो इसलिए इन टॉपिक्स के बारे में अच्छी प्रकार से पढ़ने के लिए हमारे चैनल पर वीडियो उपलब्ध है, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, चैनल अभी तक सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं एक और नए टॉपिक के साथ। तो जय हिंद, जय भारत।